मैच खत्म हुआ ना कल आईपीएल, तो आईपीएल जो है ना, ये जो है मैच ये पूरा खत्म कर दे रहे हैं हेमंत दादा आज। विरोध करने वाले लोग में है कौन, इस चीज को ढूंढना होगा। आखिर विरोध क्यों कर रहा है? असल में बाबूलाल मरांडी के पास अभी कोई मुद्दा नहीं है। झारखंड में बीजेपी डेड है। आदिवासी संगठन के लोग बीजेपी से अच्छा खासा मोटा माल लेकर के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी इस वक्त मैं सिरमटोली के इलाके में हूँ। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा करोड़ों की लागत से बना 2.5 किलोमीटर लंबा सिरमटोली फ्लाईओवर रांची वासियों के लिए उद्घाटन कर दिया जाएगा। बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है रांची शहर के लिए कि बहुत जाम से मुक्ति मिलने वाली है। लेकिन दूसरा धड़ा ये भी है जो कह रहा है कि इस फ्लाईओवर के कारण उनकी आस्था को ठेस पहुंच रही है, उनकी आस्था पर चोट हो रहा है। आप लोग कैसे देख रहे हैं, आज इसका उद्घाटन होने जा रहा है? देखिए, आस्था के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा या उनकी सरकार खिलवाड़ नहीं करती है। हम लोग सभी धर्मों को लोग को मानने वाले लोग हैं और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। रही बात विरोध कर रहा है, तो विरोध करने वाले लोग में वो है कौन? विरोध करने वाले लोग में है कौन? इस चीज को ढूंढना होगा। आखिर विरोध क्यों कर रहा है? कम समय में इतनी सुंदर ब्रिज बन जाना, ये झारखंड के लिए, रांची वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और ये माननीय हेमंत जी का ये बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि इसको हम फ्लाईओवर कैसे बनाएं। सोचिए, एक पिलर देने के लिए इन लोगों के पास एक समय नहीं होता था। पिलर डाल के सिर्फ कंक्रीट का जाल बिछाया दिया करता था पूर्ववर्ती सरकार में। आज हेमंत सरकार ने क्या कर दिया पूरा रांची को। अभी कुछ ही दिनों के बाद रातू रोड में भी फ्लाईओवर का उद्घाटन होने वाला है। ये किसके सरकार में होगा? हेमंत जी के सरकार में होगा। तो ये हेमंत जी दूरदृष्टि व्यक्ति हैं और बहुत शालीनता है। अब देखिएगा, एक विरोध कर रहा था, उन लोगों के ऊपर भी केस भी हो गया था, फिर भी हेमंत जी ने कहा कि हमारे आदिवासी मूलवासी भाई हैं, इनके ऊपर किसी प्रकार की केस नहीं होना चाहिए। यही हेमंत जी है जिन्होंने खूंटी जैसे कांड में हजारों 2-2, 3-3 हजार लोगों के ऊपर देशद्रोही का केस था, उनको खत्म किया। पत्थलगड़ी की बात, पत्थलगड़ी की बात था। एक बात बताइए प्रदीप जी, आपने अभी कहा कि कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। देखिए, जब सरहुल के दिन पूजा करने आए थे मुख्यमंत्री जी, तो भी विरोध हुआ था। तो क्या उन सभी लोगों को भाजपाई कह देना, क्या उन लोगों के साथ थोड़ा सा अन्याय नहीं होगा जो कि सच में जिनको लगता है कि हाँ रैंप थोड़ा आगे हट जाता है या पीछे आता तो कुछ सुविधा होती? देखिए, विरोध किसी भी चीज़ का अधिकार है, हर हमको भी और आपको भी है, विरोध करने का अधिकार है। विरोध करें, मैं भी उनके साथ हूँ, विरोध करें। पर हाँ, अब विरोध आप वही करें जहाँ पर बहुत सारी मुद्दा एकदम इकट्ठा होके पर्दे के पीछे कोई खेल रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आप शुरू से देखिएगा ना कि एक संगठन विरोध करने उतरता है, उसके बाद धीरे धीरे करते एक राजनीतिक गिरोह में शामिल हो जाता है, राष्ट्रीय मुद्दा हो जाता है। तो ये जिस समय विरोध हो रहा था वहाँ तक ठीक था। आप तो सोचिएगा कि ये ज़मीन जो है, जो खतियानी हंस के नाम से है, जो यहाँ पे बगल में रहते हैं, राजहंस या जो भी हंस है उसके नाम से खतियानी से सारनाथ स्थल है। आप इससे ज़्यादा अगर उनसे पूछेगा ना इस मैटर में, तो आपको बतला नहीं पाएगा, क्योंकि अंदर की कहानी रचना कोई दूसरे लोग रचा है, इसका मास्टरमाइंड दूसरे लोग हैं। चलिए, राजनीति को दूर हटा देते हैं कि अब माहौल राजनीति ने हाईजैक कर लिया है इस पूरे मामले एकदम हाईजैक कर लिया है। और आज जानते हैं, मैच खत्म हुआ ना कल आईपीएल, तो आईपीएल जो है ना, ये जो है मैच ये पूरा खत्म कर दे रहे हैं हेमंत दादा आज। हाँ, इन लोग का जितना आज फिनाले है, एकदम फिनाले कर देगा। कितना रहेगा, बांस ना बजेगा बांसुरी। अच्छा, एक आखिरी बार बता दीजिए कि क्या आपको लगता है कि सही समय पर अगर ये मुद्दा उठता तो क्या रैम को थोड़ा आगे या पीछे हटाना सुविधाजनक रहता? आप बिल्कुल आप सभी जानते हैं कि बिल्कुल, अगर ये जिस समय इसका न्यू रखा गया था, उस समय से सभी लोगों को अगर पता चल जाता कि ऐसे बनना है, तो उसमें फेरबदल हम लोग सरकार कर दिया जाता था। अब 98% अब फ्लाईओवर का पूरा डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाता है, उसके बाद आप विरोध करते हैं, तो इसका मतलब राजनीति से प्रेरित है। लाख बुरा हो वही होता है जो सही होता है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, लाख आप बुराई कर ले, लाख आप विरोध प्रदर्शन कर ले, वही होगा जो जनता हित में होगा। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि कुछ आदिवासी संगठन के लोग
बीजेपी से अच्छा खासा मोटा माल लेकर के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि अंततः वही होगा जो सच होता है, और सच यही है कि जनता हित के लिए जो बना है ब्रिज, ये उद्घाटन होना ही था आज न कल, और आज हो रहा है। उद्घाटन होगा और रांची के जनता की सौगात होगी, तोहफा मिलेगा कि आप जो 1 घंटा में जो सफ़र करते थे आप 10 मिनट में सफ़र करेंगे। और कहीं ना कहीं पूरे राज्य हित के लिए ये है, विकास का हित के लिए है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ढेर सारा शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। और ऐसा विपत्ति और भी आएगा और भी काम होते चला जाएगा, चाहे लाख बुरा हो। चलिए, आप लोग भी यही समय देखिए, झारखंड में बाबूलाल मरांडी के पास अभी कोई मुद्दा नहीं है। झारखंड में बीजेपी डेड है, उनको मुद्दा चाहिए, वो हमारे ही लोगों को आगे करके उनको इस्तेमाल कर रही है। अच्छा, ये सारे लोगों को समझ में जो लोग विरोध कर रहे हैं वो आप ही के लोग हैं? सब मेरे लोग हैं, यहाँ के मूलवासी है, जिनको आगे करके भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाहती है। एकदम इसमें कोई दो राय नहीं है कि षड्यंत्र के तहत बाबूलाल मरांडी और झारखंड बीजेपी प्रदेश के जो भी मेंबर हैं, ये लोग हमारे लोगों को आगे कर रहे हैं। झारखंड बंद भी था कल, असर लगा? देखिए, असर झारखंड बंद था कल बहुत जगह असर हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको किसी तरह का परेशानी है आप आके बैठ के बात कीजिए। अगर आप इसी चीज़ को पहले आप कर चुके होते, जब ये रैंप बन रहा था, उस वक्त आप अगर ये विरोध करते, उस वक्त आप बैठ के बात करते, हो सकता है ये आगे पीछे किया जा सकता था। लेकिन फाइनल होने के बाद अगर आप विरोध कीजिएगा तो आप खुद बता दीजिए कि आपका खुद का घर अगर बनाने के बाद आपको कहा जाए कि आप इसको किनारे कर लीजिए, तो आप नहीं कर पाइएगा। तो इस चीज़ को हमारे मूलवासियों को भी समझना पड़ेगा। अगर आपको कहीं दिक्कत है, आप आइए, माननीय हेमंत सोरेन जी आपके लिए तत्पर हैं, खड़े हैं, और आप ही के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए ही कर रहे हैं। अगर वो आपको कोई दिक्कत है, आप आइए, बैठ के बात कीजिए, उसको बैठ के सॉर्ट आउट किया जाएगा, ना कि रोड में आके हल्ला गुल्ला करने से कोई मामला होगा। इसमें क्या होता है कि बाहरी लोगों को हम लोग जो है मौका दे देते हैं, एकदम मौका देते हैं। जी है, ये चीज़ हम लोग बैठ के बात करें। वसीम इकबाल, इनकी प्रखंड। तो देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए। सिरमटोली है, ये दूसरा छोर है फ्लाईओवर का। हालांकि मुख्यमंत्री इस छोर के दूसरी तरफ, जो फ्लाईओवर जहाँ दूसरी तरफ है, वहाँ पे उद्घाटन कर रहे हैं इस वक्त मौजूदा समय में। तो इनका मिला जुला राय यही है इनकी कि अगर ये जो विरोध प्रदर्शन है ये शुरुआत में किए जाते, जब रैंप बन रहा था, तब इसे थोड़ा आगे या पीछे करने की गुंजाइश थी। लेकिन अभी ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। रैंप को फिर से तोड़ना और आगे करना या पीछे करने में अधिक खर्च है, अधिक समय व्यर्थ होगा। सरकार इसके पक्ष में नहीं नज़र आ रही अब तक का, तो यही मामला है।